अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिजाब नावल, जिसकी राइटर हैं आमना खान। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 16th एपिसोड। ये जुल्म तुम पे मैंने नहीं किया, ये तुमने हम पे किया है, हमारा एतबार तोड़ के। और अब जाओ और मुंह धो के बाहर निकलो। तुम्हारे बाबा जान को तुम्हारी इस हरकत की भनक भी पड़ी ना जरे तो समझ जाना, वो उस लड़के की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिसने हमारी इज्जत पे वार किया है। ये कहते हुए मोबाइल हाथ में लिए वो कमरे से बाहर निकली। वो जो बेहाल बैठी थी वहीं गिर गई। अल्लाह जी, मेरी ज़िंदगी भी उसको लगाना जिसके बगैर मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं जी सकती। अल्लाह मुझ पे रहम करना, मुझ पे अपना करम करना। मैं बहुत गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह को नहीं देखना मेरे मालिक, मुझ पे रहम करना। वजदान को मेरी उम्र भी लग जाए खुदाया। वो जाए नमाज पे लेटे उसको अपनी ज़िंदगी अनायत कर रही थी जो उसकी ज़िंदगी था। वो हमेशा उसको कहीं ना कहीं देख ही लेता था। वो उसको अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई, चलती हुई या लाइब्रेरी में नज़र आ ही जाती थी। या अल्लाह, मेरा दिल इतना बेचैन क्यों है, जैसे कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है, जैसे जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा हो। मुझे क्यों लगता है मेरी ज़िंदगी अब जैसे पलटने वाली है, जैसे सब कुछ उल्टा हो जाएगा, सब कुछ पलट जाएगा। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकूँगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अल्लाह पाक मेरी मदद कर, मेरे मालिक वजदान की मदद कर। वो बहुत कमज़ोर है, कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता और बहुत अकेला है। वो कोई नहीं उसका तुम्हारे सिवा। तू छोड़ देगा तो किधर जाऊँगा मैं? मेरी मदद कर मौला। वो कंप्यूटर के सामने आंखें बंद किए कुर्सी के साथ टेक लगाए बैठा अल्लाह से मदद मांग रहा था। वो क्यों नज़र नहीं आई मुझे आज? मलका किधर हो तुम? सुनो, आ जाओ मेरे सामने, इससे पहले कि वजदान की चलती सांसें रुक जाए। सर, मैं अंदर आ जाऊं? उसके कानों में आवाज़ गूंजी। उसने अपनी बंद आंखें खोली। सोचों का तसलसल टूटा। वो कुर्सी पे सीधा होकर बैठा। जी फ़िज़ा, आए। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसको अंदर आने का कहा। उसका दिल एक बार फिर डूबा। आज दरवाजे से बाहर खड़ी वो नज़र नहीं आ रही थी। जब भी फ़िज़ा उसके ऑफिस जाती वो हमेशा बाहर खड़ी होती। उसको कभी नहीं अच्छा लगा वो उसके ऑफिस जाए। फ़िज़ा भी उसी के कहने पे चली जाती थी, वरना उन दोनों को शदीद नफरत थी उन लड़कियों से जो हर 2 मिनट बाद उसके ऑफिस का चक्कर लगाती थी। वो जब भी उसके ऑफिस के बाहर खड़ी होती वो हल्का सा ही सही मगर उसको देख लेता था। सर, मेरा ज़रमीना से कांटेक्ट नहीं हो रहा। आज वो आई भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो ना आए और मुझे बताए ना। वो मैं पूछ रही थी, आपकी उससे बात हुई? फ़िज़ा ने नज़रें झुकाए हुए एक रवानी से उससे पूछा। वो जानती थी उन दोनों की आपस में बात होती है। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदला। उसका दिल पहले से डूब रहा था, मगर अब तो वो खुद एक गहरे समंदर में डूब रहा था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, कोई तो मदद करो मेरी। मगर समंदर की गहराइयों में उसको कौन सुनता। उसने एक मुकम्मल खामोशी पे अपने सर को हल्का सा ऊपर किया और सामने बैठे उस शख्स को देखा जो आंखों में वहशत लिए ज़मीन को घूर रहा था, जैसे अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा, ज़मीन पे बैठ के उसको चीर देगा और ख़ुद उसके अंदर चला जाएगा। उसके हाथों की कपकपाहट उसने देखी थी। आज उसके माथे पे पहली दफ़ा उसने पसीना देखा था। कुछ ही लम्हों में वो पसीने में नहा गया था। इतनी छोटी सी बात पे इस बंदे की ये हालत। फ़िज़ा ने उसको बहुत गौर से देखते हुए अपने दिल में कहा, आपकी आखिरी दफ़ा बात कब हुई थी उनसे? उसने सर को उठाया और सामने खड़ी लड़की को देखा जो मुसलसल उसको देख रही थी। सर, मेरी बात उससे रात में हुई थी, कुछ 9 बजे के करीब। उसके बाद नहीं हुई। उसने जैसे याद करने वाले अंदाज में बोला। इसका मतलब आखिरी बात तो मलका की मुझसे हुई थी। उसकी खुशबू तो मेरी सांसों में अब तक बसी है। उसने अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहा, जो उसको लग रहा था कुछ ही पलों में उसके मुंह के जरिए बाहर आ जाएगा। उनके घर में से किसी का नंबर नहीं है आपके पास? सर, उसके भाई का था मगर वो भी कुछ अरसे से बंद है। सर, आप परेशान ना हो, मैं उससे बात करूंगी, आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। वो तो यहाँ खुद तसल्ली लेने आई थी, मगर सामने बैठा शख्स उसको ज़्यादा काबिल रहम लगा। वो आज किसी और ही वजदान को देख रही थी। वो वजदान तो कोई और था जो उनका टीचर था। ये जो उसके सामने सर झुकाए बैठा है ये तो कोई और ही वजदान है। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में हो। या अल्लाह, रहम कर वजदान हुसैन शाह पे। आंखों में बहते अश्कों को उसने जब्त करते हुए ऊपर देखा और वजदान के लिए रहम मांगा और उसके पूछे बगैर वहाँ से निकल गई। पूछा तो उनसे जाता है जो जिंदा हो, मरे हुओं से कोई कैसे इजाज़त मांगे। बहू, आज शर्मीना गुल क्यों कमरे से बाहर नहीं आया? यूनिवर्सिटी भी नहीं गया? उसका तबीयत बहुत ख़राब है क्या? वो जो सुबह से बेजान सी बेटी का दर्द अपने सीने में लिए घूम रही थी एकदम चौंकी। जी अम्मा, ठीक है, मैंने दवाई दी थी तो तभी इतना सो रही है। आप परेशान ना हो, उसका बहुत ख्याल रखना रुकैया। जी अम्मा, रखती हूँ मैं। सब्र तो आएगा नहीं मुझे, अब मैं उसको खुद ही देख आती हूँ। अम्मा ने एक पाँव नीचे उतारा ही था कि रुकैया बेगम जल्दी जल्दी उनके पास आई। नहीं नहीं अम्मा, आप क्यों जाएंगी? आप बैठे, मैं उसको खुद बुलाती हूँ। वो नहीं चाहती थी कोई उसके कमरे में जाए और उसकी वो हालत देखे जो कुछ वक्त पहले उन्होंने देखी थी। वो नहीं चाहती थी कोई उसका पीला होता चेहरा देखे, आंखों की सूजन देखे, होंठों की सफेदी देखे और बुखार में जलता उसका वजूद देखे। एक ही दिन में उनकी बेटी का हुलिया बिगड़ गया था। उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के उसको मुर्दा तस्वर करने के लिए काफ़ी थे।
वो नहीं चाहती थी उनकी बेटी वक्त से पहले मरे। अंदर से तो उसने खुद को मार दिया था। जो सांसें चल रही थी उसकी वो नहीं चाहती थी वो सांसें उसे उसका बाप छीने। नहीं, अभी नहीं बुलाना उसको। उसका तबीयत ठीक हुआ वो खुद ही बाहर आ जाएगा। जी अम्मा ठीक है। ये कहते हुए वो किचन की तरफ गई। किचन के दरवाजे पे खड़े होकर उन्होंने दोनों हाथ ऊपर की ओर दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी ज़रमीना पे रहम करना। उसका मुसलसल बंद नंबर उसको एक एक सेकंड की मौत दे रहा था। पिछले 1 घंटे से वो मुसलसल उसका नंबर मिला रहा था, मगर हर बार मिलाने पे एक ही जवाब मिलता। हाथ में मोबाइल पकड़े वो सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था, जैसे उसने अपने लिए एक जहर मुंतखब किया हो, जैसे पी पी के उसने अपनी जान देनी हो। वो उठा और बालकनी में गया। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, ना ही उसने जब्त किए थे। वो अपने अंदर एक फैसला कर रहा था, ऐसा फैसला जो उसको ज़िंदगी देगा या फिर मौत। वो दोनों चीज़ें अपने लिए सोच रहा था, एक तरफ ज़िंदगी और दूसरी तरफ मौत। उसने एक बार फिर मोबाइल उठाया, उसका नंबर फिर मिलाया। अब की बार भी वही जवाब मिला, सुनो मलका, अपने वजदान का इंतज़ार करना, इस जहां में नहीं तो अगले जहां में करना। उसने आसमान में चमकते चांद को देखा जिसमें उसको अपनी मलका का अक्स नजर आता था। उसने अपनी आंखें बंद की। उसका सरापा उसकी आंखों में घुमा। आंखों से एक मोती गिरा और रुखसार पे ठहरा। आंखों से बहता आंसू उसने बाजुओं से रगड़ा और वाशरूम गया। वजू बनाते ही बाहर निकला। जाए नमाज बजाई, 2 रकात नवाफिल हाजिर पड़े, दुआ के लिए हाथ उठाए, मगर बगैर दुआ किए उठ गया। उसने सोच लिया था उसने अब क्या करना है। अम्मा मुझे दे दें प्लीज़, उसने हाथ जोड़ते हुए माँ को कहा। अल्लाह के बाद आज उसने पहली दफ़ा किसी के सामने हाथ जोड़े थे। वो उनके पैरों में गिर रही थी, उनसे भीख मांग रही थी। क्यों चाहिए तुम्हें मोबाइल? ताकि तुम फिर उस लड़के से बात करो, उन्होंने उसको खुद से पीछे करते हुए कहा, जो मुसलसल उनके पैरों को हाथ लगा रही थी। अम्मा मुझ पर जुल्म कर रही हैं आप, उसने पीछे होते हुए ज़मीन पर बैठ के साथ टेक लगाते हुए कहा। ज़रमीना कैसी बेटी हो तुम, जो अपने बाप की इज्जत का जनाजा अपने हाथों से निकालेगी। वो जो कब से संग दिल बनी खड़ी थी, इज्जत के नाम पे एकदम तैश में आई और उसको पकड़ के झिंझोड़ने लगी। अम्मा दर्द हो रहा है मुझे, उसने अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पकड़ा उन्होंने बाजुओं से था, मगर दर्द उसको दिल में हो रहा था। वो अपने दिल पे हाथ रखे रो रही थी और एक ही बात कर रही थी, अम्मा मुझे दर्द हो रहा है। माँ की रगों में भी तो एक सवाती बाप का खून था। वो कहाँ इज्जत के सामने अपनी बेटी का दर्द देखते हैं। वो तो इज्जत देखते हैं, अपने सर की टोपी को देखते हैं, अपने कंधे पे पड़ी चादर को देखते हैं। जहाँ बात इज्जत की आती है नहीं देखते, सामने जो मर रहा है हमारा खून है। इज्जत को खून से अफजल समझने वाली वो एक अनापरस्त बाप की बेटी थी और अनापरस्त शौहर की बीवी थी। वो तो अपनी इज्जत पे कुर्बान हो जाते हैं, मगर हार नहीं मानते। क्या कौम है उस लड़के की? वो माँ थी, बेटी के दर्द पे पिघल रही थी। उसी अंदाज में उन्होंने उस लड़के की कौम पूछी। अम्मा, उसने माँ की तरफ देखा। वो जानती थी उसकी अगली बात माँ पे बिजली बन के गिरेगी और उस पर गज़ब कि बताओ क्या कौम है उसकी? सैयद, उसने झुके सर के साथ बस इतना ही कहा। क्या सैयद? माँ को लगा जैसे उन्होंने गलत सुन लिया हो, उनकी बेटी ने कुछ और कहा हो। जी अम्मा, सैयद हैं वो। सवाती मर गए हैं सारे जो अब तुम सैयदों में जाओगी। जाना तो बहुत दूर की बात है, तुमने सोचा भी कैसे? शर्म नहीं आई तुम्हें बाप की इज्जत को ऐसे नीलाम करते हुए? और तुम सैयद से शादी कैसे कर सकती हो? और इस लड़के को शर्म नहीं आई सैयद होते हुए ऐसी छोटी हरकत की? किसी की इज्जत में हाथ मारा? जरी मैं खुद बताऊंगी तुम्हारे बाप को, तुम जैसी गंदी औलाद से हमारी कोई औलाद होती ही नहीं तो अच्छा था। तुम जैसी बेटियां ही जो होती हैं ना, बाप का सर शर्म से नीचे करती हैं। कल से तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से घर में बैठो। मैं बोलती हूँ तुम्हारे बाप को रिश्ता करें इसका और रुखसत करें इसको इसी महीने। मर जाओ तुम जरी, तुम जैसी गंदी औलाद को मर ही जाना चाहिए। अम्मा मुझे यूनिवर्सिटी से ना मना करें। अब की बार वो बिल्कुल टूट चुकी थी, जैसे किसी में सांस का एक कतरा भी ना बचा हो। उसके आंसू अब बिल्कुल खुश्क हो चुके थे। इन्हीं खुश्क आंसुओं से उसने माँ को देखा। जितना तुमने पढ़ना था पढ़ चुकी हो, अब घर पे बैठो, बहुत सुन ली हमने तुम्हारी। वो उसको कहती रही और वो सुनती रही, जैसे अब उसके पास कुछ नहीं बचा हो, वो मुकम्मल बर्बाद हुई हो। ये तुम क्या कह रहे हो वजदान? होश में हो तो? मुझे लगता है ये होश में नहीं है। नहीं अम्मी, मैं होश में हूँ। अपने माँ बाप के सामने वो नज़रें झुकाए बैठा उनको सुन रहा था। उसने जो बात की थी उसके बाद तो उसको सुननी ही थी। उसने आज फैसला कर लिया था, वो हर हद से गुजरेगा, वो उसके लिए कुछ भी करेगा। मगर अब्बू के इतने ज़ोर से चिल्लाने पे और फिर अम्मी की उसी बात पे तायद करने पे वो बिल्कुल खामोश हुआ, जैसे अब कुछ बोल नहीं सकेगा। ये पागल हो गया है, स्वातियों के घर से शादी करेगा। स्वाति तो अपनी कौम से बाहर किसी से सलाम करते हुए तौहीन समझते हैं अपनी। वो हमें बेटी देंगे अपनी, सुन रही हो अपने बेटे को? वो गुस्से में बोले चले जा रहे थे, जैसे आग उनके मुंह से निकल रही हो। आप आराम से बात करिए, तबीयत ख़राब हो जाएगी आपकी। बेगम, अब तबीयत ठीक रह भी सकती है मेरी। मेरे भाई की बेटी बुरी थी, मगर उस स्वाति की बेटी अच्छी है, जिसके लिए ये हमारे पास आया है। मैं उधर शादी करना चाहता हूँ, उन्होंने बीवी की तरफ देखते हुए कहा और साथ उसको देखा जो नजरें झुकाए बैठा था। आप ही कौन है वो लड़की? अब क्या होगा? अब्बा भाई को इतना डांट क्यों रहे हैं? आप ही अब्बा को बोले ना भाई को नहीं डांटे। बाप की आवाज़ पे पांचों बहनें अपने कमरे से बाहर निकली थी और छुप के दरवाजे के बाहर खड़ी सुन रही थी। उन्होंने आज से पहले अपने वालिद साहब को इस कदर गुस्से में नहीं देखा था।
अब बोलोगे कुछ तुम? अब वो बोल बोल के थक चुके थे और सामने बैठे बेटे को कह रहे थे, जो नज़रें ज़मीन पे जमाए बैठा था। वजदान, तुमसे कह रहा हूँ मैं, सर ऊपर करो। सुना नहीं तुमने? ऊपर करो अपना सर। उसका सर ऊपर होते ही बाप का गुस्सा एकदम दर्द में बदला। दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने इकलौते बेटे को, जिसकी आंखों से आंसू नीचे गिर के उसके हाथ पे ठहर रहे थे। वो दोनों हाथों को ऊपर नीचे रखे बैठा था। बाप के हुक्म पे उसने नज़रें झुकाए हुए सर को उठाया। उन्होंने अपने बेटे को देखा, उस बेटे को जिसने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की थी। आज उसकी पहली ख्वाहिश थी जो उसने अपने बाप से की थी। उसने अपनी ख्वाहिश के इजहार पे फ़कत एक ख्वाहिश पे नज़रें झुकाए कोई हज़ार बातें सुन ली थी। उन्होंने उसको बहुत गौर से देखा, जो एक लड़की के इश्क में अपने बाप के सामने रो रहा था। उसके होंठ ऐसे कांप रहे थे जैसे अब वो एक लफ्ज़ और बोलेंगे तो वो बच्चों की तरह ऊंचा ऊंचा रोएगा। जाओ तुम अपने कमरे में। एक बाप के लिए उससे बड़ी तकलीफ़ और अज़ियत और कोई नहीं होती जब उसकी औलाद उससे कोई ख्वाहिश करे और वो पूरी ना कर सके। इससे बड़ा दर्द एक बाप के लिए और क्या होगा? उसका जवान और इकलौता बेटा किसी लड़की के लिए उसके सामने रोए। वो जो बुरी तरह हार गया था, नज़रें झुकाए उठा और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर खड़ी बहनों का इकलौता भाई आज उनके पास से ऐसे चल के गया था। बहनों को लगा जैसे उनका वजूद जल गया हो, उनके सीने पे किसी ने ज़रब लगा ली हो। ये उनका भाई था जो मुस्कुराते नहीं थकता था। और आज वो पांचों बहनें बाप के पास आईं। अबू, भाई ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। हमारा भाई रो रहा था। हमारा एक ही तो भाई है, उसकी भी खुशी ना पूरी हो। फातिमा के अलावा हर कोई नज़रें झुकाए आज दबे अल्फाज से अपने भाई के लिए बाप से एहतजाज कर रहा था। वो बहनें जो अपने लिए कभी नहीं बोली थी, आज अपने भाई के लिए बोल रही थी। तुम सब इतने बड़े हो गए हो जो अपने बाप से बहस करोगे? नहीं अबू, हम बहस नहीं कर रहे। वो लड़की वजी की खुशी है। आपका बेटा मर जाएगा उसके बगैर। अबू, आपने हमारे लिए जो फैसला किया हमने कबूल किया। हमने आपके आगे कभी माथे पे बल नहीं डाले। हम खुद सहते हैं, हम लोगों की बातें भी सुनते हैं। हम अपनी ख्वाहिशात कभी जाहिर नहीं करते कि आप दुखी ना हो। मगर आज बात हमारी नहीं है अबू, आज बात वजदान की है। आपको सोचना होगा। अब आपको सोचना पड़ेगा अबू। हम तो बेटियां हैं, अपने लिए आपके सामने बोल भी नहीं सकती। मगर वजदान अबू, उसके लिए हर हद से गुजर जाऊंगी मैं। आपको सोचना होगा अबू। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपकी दुआ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।